हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका टाइटल है आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब वो विचार जिसने मानव जाति को मदद किया होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं ये दूसरा वीडियो है, इस चैप्टर का। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी लाइव आ चुका हूं, जिसको आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों का फीडबैक आया कि सर बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत ही बढ़िया समझ में आया, क्लास टाइप की फीलिंग थी। तो सर एक बार मैं पुनः आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो लेके आया हूँ। ये पैराग्राफ नंबर 4 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 का डिस्कशन हो चुका है। ये दूसरा वीडियो है। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाएं, हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर को शुरू करें उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस लॉकडाउन में पढ़ने का लाभ मिल सके, उनको बेनिफिट जो है मिल सके। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलिए, पैराग्राफ नंबर 4 में क्या है दिया है। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, मतलब अगर खुशी की बात की जाए, देखिए ये खुशी क्या है। तो खुशी यहाँ क्या है कि खुशी एक आइडिया है जिसने मानव जाति की क्या किया है, मदद किया है। चूँकि इसमें उन तमाम प्रकार के आइडियाज़ का जिक्र हो रहा है, इस चैप्टर में तमाम प्रकार का आइडियाज़ का डिस्कशन हो रहा है जिसने मानव जाति की क्या किया है, मदद किया है। तो एज टू हैप्पीनेस, अगर हम खुशी की बात करें तो आई एम नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे लेखक क्या बोलते हैं कि अगर खुशी की बात की जाए कि खुशी ने भी मानव जाति की मदद किया है, तो आई एम नॉट श्योर, मैं इस बात से मतलब श्योर नहीं हूँ कि खुशी ने भी मानव जाति की मदद की होगी। क्यों? चूँकि अब इस पे चलिए डिस्कशन। अब इसके पीछे लॉजिक क्या दे रहे हैं, दिया है बर्ड्स, पक्षियाँ, इट इज़ ट्रू, ये सच है, डाई, मर जाते हैं, ऑफ हंगर, भूख के वजह से, इन लार्ज नंबर, अधिक से अधिक संख्या में, कब, ड्यूरिंग द विंटर, ठंडे के मौसम के दौरान, इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वो चिड़ियाएँ प्रवासी पक्षियाँ नहीं हो तो। बर्ड्स ऑफ पैसेज का मतलब होता है वो पक्षी जो प्रवासी है। प्रवासी पक्षी क्या होता है, देखिए ठंडे के मौसम में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ठंड का मौसम आने वाला है, तो ये क्या करते हैं कि उसके पहले उस जगह को छोड़ कर उन जगहों पे उड़ के चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो, जहाँ पे उनको रहने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो ऐसे पक्षियों को हम बर्ड्स ऑफ पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड्स ऑफ पैसेज। मतलब आज यहाँ है क्योंकि मौसम अनुकूल है, और जब मौसम जो है प्रतिकूल हो जाएगा, जब अपोजिट सीजन आएगा तो कहीं उड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, तो ये बर्ड्स ऑफ पैसेज है। तो अब यहाँ पे बर्ड्स ऑफ पैसेज आप समझ गए, प्रवासी पक्षी। और यहाँ पे बात है कि पक्षियाँ मर जाते हैं डाई ऑफ हंगर, भूख की वजह से। तो मर जाते हैं अधिक संख्या में भूख की वजह से। कहाँ, कब मरते हैं? तो ड्यूरिंग द विंटर। क्यों? क्योंकि ठंडे के मौसम में, जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडे के मौसम में हम लोग क्या है कि इंसान इतना ज़्यादा मतलब बेहतर ढंग से जो है ठंड से बचने के बाद भी हमारी जो मतलब हड्डियाँ है, हमारे जो मांसपेशियाँ है, उसमें अकड़न आ जाती है। हम लोग इतना ज़्यादा जो है सिहरने लग जाते हैं। तो अब सोचो कि पक्षियाँ तो भाई उनका घोंसला है, हवा आना जाना होता है, तो ये जो पक्षियाँ होती है ये ठंड के मौसम को सह नहीं पाती है। और आप कह सकते हो कि ये जो पक्षियाँ होती है इनको ठंड में ये उड़ नहीं पाती है, जिसके वजह से ये मतलब भोजन इकट्ठा नहीं कर पाती है, और भोजन नहीं करने की स्थिति में ये भूखे रहते हैं, और भूखे रहने के वजह से मतलब ये मर जाते हैं। तो वही दिया है कि अगर खुशी की बात की जाए, एज टू हैप्पीनेस, अगर खुशी की बात की जाए तो आई एम नॉट श्योर, मुझे भ्रम है, मैं श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बर्ड्स, पक्षियाँ, इट इज़ ट्रू, ये सच है कि पक्षियाँ डाई ऑफ हंगर, पक्षियाँ भूख के वजह से मर जाती है, इन लार्ज नंबर्स, अधिक से अधिक संख्या में। कब? ड्यूरिंग द विंटर, ठंडे के मौसम के दौरान, इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर ये पक्षियाँ प्रवासी पक्षियाँ नहीं हो तो। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन ड्यूरिंग द समर, गर्मी के मौसम के दौरान, दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ, वे लोग इस प्रलय
का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। देखिए अब यहाँ पे वजह क्या है। वजह यह है कि पक्षियाँ क्यों मर जाती है ठंडे के मौसम में। इसलिए मर जाती है क्योंकि जब गर्मी का मौसम आता है, जब क्या आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो दे डू नॉट फोरसी, ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाती है। पक्षियाँ क्या कर पाती है, पूर्वानुमान नहीं लगा पाती है। किस चीज़ का पूर्वानुमान, तो दिस कैटास्ट्रॉफ, ये प्रलय का, इस प्रलय का पूर्वानुमान नहीं लगा पाती है। और रिमेंबर, और उनको ये भी याद नहीं रहता है हाउ नियरली, कि लगभग किस वक्त इट विल फेल देम इन द प्रीवियस विंटर, कि ये प्रलय जो है पिछले ठंडे के मौसम में कब आ पड़ा था उनके ऊपर। ये प्रलय, ये दुर्गति उनकी जो हुई, मतलब भूख के वजह से मरने की दुर्गति हुई, मतलब पिछले ठंडे के मौसम में ये कब आ पड़ा था। ये देखिए ऐसा क्यों हो पाया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भाई पक्षी जो है वह इंसान नहीं न है। पक्षी के पास विवेक नहीं न है, पक्षी के पास नॉलेज या ज्ञान तो है नहीं, ये पूर्वानुमान नहीं लगा सकती है। इनको नहीं पता है कि भाई मतलब ये ठंडा का मौसम कब आएगा, फिर जो है हम भोजन इकट्ठा कर ले, और फिर गर्मी के मौसम में ही हम भोजन इकट्ठा कर ले, और ठंडा के मौसम में हमको जो है घोंसला छोड़ के कहीं और न जाना पड़े, कि नहीं। ऐसा ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाती है। इस वजह से पक्षियाँ क्या होती है कि भाई अधिक से अधिक संख्या में भूख के वजह से ठंडे के मौसम के दौरान क्या होती है, मर जाती है। क्योंकि ड्यूरिंग द समर, गर्मी के मौसम के दौरान, दे डू नॉट फोरसी, वे लोग पूर्वानुमान नहीं लगा पाती है दिस कैटास्ट्रॉफ, इस प्रलय का। और रिमेंबर, या उन्हें ये भी याद नहीं हो पाता है कि हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, कि पिछले विंटर में, पिछले सर्दी के मौसम में यह प्रलय जो है, यह दुर्गति जो है उनके ऊपर कब आ पड़ा था। इनको नहीं अनुमान नहीं लगा पाती है। इस वजह से ये ठंडे के मौसम में अधिक से अधिक संख्या में, किसके वजह से, भूख के वजह से मर जाती है। तो आपको ये बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बात इंसानों की हो रही है। चलिए हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दें, और फिर आपको बड़े मज़े से मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या दिया, अब आगे देखिए, विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज। लेकिन इंसानों की अगर बात की जाए तो बात कुछ अलग होगी। क्यों बात अलग होगी भाई? पक्षियाँ इसलिए मर जाती है क्योंकि वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकती है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है, उनको ये भी याद नहीं है कि पिछले ठंडे के मौसम, गर्मी के मौसम में ये प्रलय कैसे आया था, भुखमरी वाली प्रलय कब आया था, उनको ये भी याद नहीं है। अगर उनको याद होता, अगर उनको पूर्वानुमान लगाना आता, तो ये भूखमरी से बच जाते। लेकिन इंसानों की बात अलग है। इंसान तो भाई पूर्वानुमान लगा सकता है, इंसान को तो याद होता है कि हाँ मतलब कब कैसा वक्त आने वाला है। देखिए भविष्य में कैसा, अब देखो कोरोना वायरस है, अब इसको लेकर हम लोग क्या पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि भाई इस तरह से लॉकडाउन होते रहेगा तो क्या स्थिति रहेगी, तो हम खर्चे पे कंट्रोल करें, हम क्या करें कि भाई आगे के भविष्य को देखते हुए घर में कुछ इकट्ठा करके रख ले, अनाज, दाल, चावल, सब्जी वगैरह की व्यवस्थाएं कर ले, कुछ पैसा इन हैंड होना चाहिए। तो हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं ना। हम पक्षी नहीं न है, हम जानवर नहीं न है, हम क्या है, हम इंसान है। तो इंसान भी अगर भूख के वजह से मर जाए, इंसान भी अगर भूखमरी के कगार पे आ जाए, तो कहीं ना कहीं भाई मतलब हम जिम्मेवार खुद है, हम तो खुद जिम्मेवार है ना इसके। तो वही दिया, विथ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के साथ द मैटर इज अदरवाइज, बात कुछ अलग होगी। क्यों? अब यहाँ पे एक इंसिडेंट का, एक घटना का उदाहरण देते हुए लेखक हमको समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा लेखक सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, आई डाउट, मुझे शक है, whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter 1946 to 1947 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, कहा कि भाई आई डाउट, मुझे शक है, वेदर की द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की तादाद, पक्षियों की प्रतिशत, यहाँ पे तादाद मतलब पक्षियों की मरने की तादाद, पक्षियों की मरने का जो प्रतिशत है, डैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर, जो भूख की वजह से मर गए ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर, मतलब इसी ठंडे के मौसम के दौरान। ये ठंडा का मौसम कब का बात है, 1946 टू 1947, 1946 से 1947 के बीच में जो ठंडा आया था, उस ठंडे के मौसम के दौरान मतलब भूख के वजह से जो पक्षी मरे थे, उनका जो परसेंटेज है, उनकी जो तादाद
तादाद है इज एज ग्रेट, ये उतना ही ज़्यादा है क्या जितना कि एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितना कि इंसानों की मरने की तादाद, डेट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस कॉज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, वैसे इंसानों की मरने की तादाद जो भूख के वजह से, इसी कॉज मतलब दिस कॉज का मतलब इसी कॉज, इस कॉज मतलब कौन सा, भूख के कारण से ही जो है मर गए थे। कब? कहाँ? इन इंडिया, भारत में, एंड सेंट्रल यूरोप, और मध्य जो है यूरोप में, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी पीरियड के दौरान। मतलब अब यहाँ पे बात को समझिए आप, ये सीधी तौर पे बोल रहे हैं कि भाई 1946 से 1947 के दौरान पक्षी भी मरे थे भूख के वजह से कि नहीं, और सर ह्यूमन बींग्स, इंसान भी मरे थे भूख के वजह से। कहाँ? इंडिया और सेंट्रल यूरोप में। तो ये बोल रहे हैं कि एक ही पीरियड में पक्षी मरे थे कि नहीं, तो पक्षी तो मरे थे, इसके पीछे वजह था कि भाई ठंड का मौसम था, और जिसके वजह से ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाई, और इनको नहीं पता चल पाया कि ये पिछले गर्मी के मौसम में ये कब जो है ठंडा पड़ा था, गर्मी के मौसम के बाद कब ठंडा पड़ा था, कब ये प्रलय आ पड़ी थी। इनको बुद्धि, विवेक, या कह सकते हो कि पूर्वानुमान लगाने की क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से पक्षियाँ मर गई। लेकिन इंसानों के साथ तो बात अलग है ना, इंसान तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब इंसान को तो पता है कि भाई हम जो आज कर रहे हैं कल उसका जो है परिणाम हमको सामने देखने को मिलेगा। तो इंसान भी अगर भूख के वजह से मर गए कि नहीं, और उतनी अधिक संख्या में मरे, मतलब पक्षियों की मरने की तादाद जो है उतनी अधिक नहीं थी जितना इंसानों की मरने की तादाद, तो मरने की तादाद। तो आप बात को समझ लीजिए कि इंसान क्यों मर गए। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि 1946 का जो पीरियड था वह क्या था, कि आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 टू 1945 तक, 1939 से 1945 के बीच में। तो उस समय दुनिया जो था ना वह आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। आर्थिक मंदी इतनी मतलब अधिक थी कि लोग नोट जो है बोरा में, मतलब बैग में डाल डाल के लेके जा रहे थे, और उसके बदले में एक बोरा अनाज कोई लेना चाह रहा था तो नहीं देता था लोग, क्योंकि भुखमरी की स्थिति थी। मतलब आर्थिक मंदी, पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई थी अनाजों के सामने। तो मतलब ये क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो भाई परिणाम तो भुगतना था। अब किसी ने ऐसा कोशिश नहीं किया कि हम इसको टाल दें, किसी ने अपने बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल नहीं किया कि भाई आज जो युद्ध हो रहा है कल उसका हमको भुगतना पड़ जाएगा, आज जो हम गलत काम करने जा रहे हैं उसका कल अंजाम जो है बहुत ही बुरा होगा। तो इंसान भी अगर जानवरों के भांति मरने लग जाए तो कहीं ना कहीं हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स, ये इंसान ही खुद जिम्मेवार होंगे, ये दूसरे किसी को हम दोष नहीं दे सकते है। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप बुक हाथ में लेके, किताब को हाथ में लेके बैठिए और तब पढ़िए। एकदम आप लोगों के साथ हम बने पड़े हैं। हमने वादा किया था कि देख लो सरकार की, हम थोड़ा सा देख ले कि हाँ ये क्लास खोल रही है या बंद कर रही है, उसके बाद हम जो है परमानेंट आएंगे। तो हम आ गए ऑनलाइन, और आप भी मेरा साथ दीजिए, थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए, अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश मेरी होगी, हम कोशिश करेंगे और बेहतर समझाने की। चलिए अब आगे दिया हुआ है तो आप समझ गए यहाँ पे कि भाई इंसानों की मरने की तादाद जानवरों से मरने की, पक्षियों के मरने की तादाद से अधिक है। अब आगे चलिए, आगे क्या दिया है, बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी एंड सराउंडेड बाय द कोरस्पेंडिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स। दिया है, लेकिन प्रत्येक जो है मानव की मौत, ह्यूमन डेथ मतलब मानव की मौत बाय स्टार्वेशन, भुखमरी के वजह से, इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, ये जो है चिंता की एक लंबी अवधि के बाद जो है आई होगी। मतलब जो है अचानक इंसान तो मरे नहीं होंगे, इंसान जो है भूख के वजह से अगर मरे होंगे तो अचानक तो नहीं मरे होंगे, ये बहुत लंबे पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक चिंता में ग्रसित रहे होंगे, और उसके बाद भी इन लोगों की स्थिति अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इंसान तो जिम्मेवार है। एंड सराउंडेड बाय द कोरस्पेंडिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, और साथ ही साथ पड़ोसियों की जो मिला जुला चिंता है
उसके द्वारा भी ये घिरे रहे होंगे मतलब भाई, मतलब अगर इंसान भूखमरी के वजह से मरा, प्रत्येक मानव मौत जो हुई भूखमरी के वजह से, तो ये चिंता की एक लंबी पीरियड के बाद हुई होगी, और पड़ोसियों की भी जो है मतलब एक चिंताओं का जो है एक मिला जुला जो है वहाँ पे एक माहौल बना रहा होगा, तब तो मौत हुई होगी। अब देखिए कि उसके बाद भी अगर एक दूसरे के सुख में दुख में हम काम नहीं आ पाए, तो फिर हम में और जानवरों में कहाँ कोई अंतर रह गया, फिर जानवर और हम में कोई डिफरेंस कहाँ रह गया। वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स, हम कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे डिस्कशन के तौर पे आ रही है। देखिए अब थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर दे, आप लोग जो है पढ़ते चलिए। जहाँ कोई दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, आप नहीं होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है सबके पास, आप व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे देते हैं। दिया वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स that actually we fall us but all those that our intelligence tell us we have reason to fear। दिया है कि we suffer not only the evils, हम लोग सिर्फ जो है उन तकलीफ़ों से पीड़ित नहीं होते हैं, हम लोग सिर्फ उन तकलीफ़ों से पीड़ित नहीं होते हैं डैट एक्चुअली वी फॉल अस, जो वास्तव में हम लोगों पे आ पड़ता है, बट ऑल दोज, बल्कि हम उन चीज़ों से भी पीड़ित होते हैं डैट आवर इंटेलिजेंस टेल अस, जो हमारी बुद्धि या विवेक हमें बताती है वी हैव रीजन टू फियर, हम लोग को डरने का कारण भी है, हम लोग का डरने का कारण भी है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए आज क्या है, हम आपको आज का एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि देखिए अब कोरोना वायरस आ गया। अब कोरोना वायरस से हम लोग पीड़ित तो हैं ही हैं, हम सिर्फ कोरोना वायरस से ही पीड़ित नहीं है बल्कि उन सभी कारणों से भी पीड़ित है जो हमारी बुद्धि और विवेक हमको समझा पा रही है कि भाई देखिए अगर हम आज न संभले तो कल आने वाले समय में और भी स्थिति भयावह होगी, और भी जो है समझिए कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बताइए कि घर में ही लोग होंगे लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाना चाहेंगे। आज आमने सामने पड़ोसी जो है समझिए कि एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, रिश्तेदार नातेदार तो समझ लीजिए कि सब कुछ होने के बाद भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो बताइए कि आज क्या है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो अक्ल है, हमारी जो बुद्धि या विवेक है, वो हमें बताता है कि भाई हमको डरने की ज़रूरत भी है, डरने की ज़रूरत भी है। तो हम लोग सिर्फ जो है उन तकलीफ़ों से पीड़ित नहीं होते हैं बल्कि हम लोग जो है हम अपने बुद्धि और विवेक की वजह से भी पीड़ित होते हैं, क्योंकि बुद्धि और विवेक ही हमको डरने का रीज़न बताता है, अब उसके बाद भी अगर हम मरने लग जाए, उसके बाद भी अगर हम जो है इसका शिकार होने लग जाए, उसके बाद भी अगर हम लोग जो है इन चीज़ों के तकलीफ़ वाले दौर से गुजरे, तो कहीं ना कहीं जो है मतलब ये हम ही जिम्मेवार है। अब चलिए ऐसा होता कब है, मतलब क्यों ऐसी स्थिति होती है, अब इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए ऐसी स्थिति होती क्यों है। दिया है कि द कर्विंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाई फोरथॉट एवर्ड्स फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर इंसानों की स्थिति अगर ख़राब हो रही है या इंसानों की स्थिति कल होकर ख़राब होगी, तो इसके पीछे उसका जो वजह है वह इम्पल्स है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का मतलब तो यहाँ उमंग दिया है, लेकिन हम कह सकते हैं इम्पल्स का मतलब हो गया भावनाएं का मतलब भाई हम सोचते हैं और जो भी हम सोचते हैं हम उस तरफ चल पड़ते हैं, जो भी हम दिमाग में आता है हम कर बैठते हैं, जो इच्छाएं हमारी होती है वैसा हम करने लग जाते हैं, तो इम्पल्स उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा कि भाई देखो इच्छाओं पे नियंत्रण जब तक नहीं होगी, भावनाओं पे जब तक नियंत्रण नहीं होगी, तब तक जो है फिजिकल डिजास्टर आते रहेंगे, शारीरिक जो तबाही है, शारीरिक जो प्रलय है वह आती रहेंगी। तो ये क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि द कर्विंग ऑफ इम्पल्सेज मतलब भावनाओं का नियंत्रण, टू विच वी आर लेड बाई फोरथॉट, जिसके तरफ हम अपने पूर्व विचार के माध्यम से जा पाते हैं, एवर्ड्स फिजिकल डिजास्टर। ये जो है ना भावनाओं की नियंत्रण ही क्या कर सकती है कि फिजिकल डिजास्टर को मतलब शारीरिक तबाही को टाल सकती है। लेकिन किस आधार पे टाल सकती है? तो एट द कॉस्ट ऑफ वरी, चिंता की कीमत पे टाल सकती है, एंड जनरल लैक ऑफ जॉय,
और खुशी की जो जनरल लैक है, जनरल लैक का मतलब सभी लोग अगर मिलके, जनरली जो है सभी लोग मिलके अगर खुशी के मामले में लैक करने लग जाए, आनंद मनाने के मामले में कमी करने लग जाए, तब जाके जो है ये फिजिकल डिजास्टर, ये जो शारीरिक तबाही है, ये क्या हो सकती है, कम हो सकती है। बच्चा बोलेगा सर इसको थोड़ा सा समझाइए। मान लिया जाए कि आज हम लोग फिजिकली खुश रहना चाहते हैं। अब फिजिकली खुश कब रहेंगे? जब हम लोगों से मिलेंगे। कब रहेंगे? जब हम मार्केट घूमेंगे। कब रहेंगे? जब हम सिनेमा देखने जाएंगे। कब रहेंगे फिजिकली जो है खुश? जब हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, जब हम मार्केट में जाके दुकान पे बैठ के चाट और समोसा खाएंगे, तब तो जाके हम फिजिकली खुश रहेंगे ना। लेकिन अब बताइए कि अब इसको हम पूरा करने के चक्कर में, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को पूरा करने के चक्कर में हम क्या करेंगे कि मार्केट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि सिनेमा देखने जाएंगे, हम जाएंगे घूमने रिश्तेदार नातेदारों के पास, और फिर उधर से क्या लेकर आएंगे? वायरस लेकर आएंगे। उधर से क्या लेके आएंगे? समस्या लेकर आएंगे। उधर से क्या लेके आएंगे? उधर से हम लोग निंदा लेकर आएंगे। उधर से हम परेशानी लेकर आएंगे। तो भाई कहाँ से जो है मतलब तकलीफ़ें ख़त्म होंगी? तो तकलीफ़ें कब ख़त्म होंगी? जब हम लोग लैक ऑफ जॉय, जनरल लैक ऑफ जॉय, जनरल लैक ऑफ जॉय मतलब सभी लोग मिलकर जो है आनंद और सुख में कमी करने लग जाए। लैक मतलब कमी करने लग जाए, और वरी और चिंता करने लग जाए, तब जाकर फिजिकल डिजास्टर जो है वह टल सकता है। किसके द्वारा? फोरथॉट के द्वारा। फोरथॉट मतलब पूर्व विचार के द्वारा। और ये पूर्व विचार जो है कब होंगी? जब हम अपने इम्पल्स पे मतलब इच्छाओं पे नियंत्रण करेंगे, तब होंगी। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गया। कोई दिक्कत भाई? अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको व्हाट्सएप पे भी बोलिएगा कि हाँ सर हमको ये नहीं समझ में आया, हम आपको अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। अब चलिए अब आगे देखिए, ये बोल रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन हो जाए। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर दें जी। अब चलिए क्या है दिया है कि आई डोंट थिंक, मुझे तो नहीं लगता है, डैट कि द लर्नेड मैन ऑफ माई एक्वांटेंस, मेरे परिचय का कोई भी विद्वान आदमी, इवन व्हेन दे एंजॉय अ सिक्योर इनकम, तब जब वह एक सिक्योर इनकम एंजॉय कर रहे हैं। सिक्योर इनकम का मतलब होता है कि इतनी आय आ जाना, इतना पैसा कमा लेना जिससे हमारा लाइफ सिक्योर हो जाए। मतलब नहीं होता है साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। सिक्योर इनकम जो है ग्रंथों के शब्दों में हम इसी को बोलते हैं कि भाई हमको इतना आ जाए जिससे बाल बच्चे भी खा ले, माँ बाप की भी सेवा हो जाए, और आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी जो है सेवा सत्कार हो जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिक्योर इनकम बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि आई डोंट थिंक, मुझे तो नहीं लगता है, डैट कि द लर्नेड मैन ऑफ माई एक्वांटेंस, मेरे परिचय का कोई भी विद्वान आदमी, इवन व्हेन, तब जब दे एंजॉय अ सिक्योर इनकम, जब उनको एक सिक्योर इनकम प्राप्त हो रहा हो, जब वो सिक्योर इनकम को मतलब काफ़ी पैसा वह कमा ले रहे हो, आर एज हैप्पी, वे भी उतना ही खुश है, एज द माइस, जितना कि वह चूहा, डेट इट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स, कि नहीं, जो उन्हीं के टेबल से उनके छोड़े हुए जूठन को या भोजन के टुकड़े को खा लेता है, वाइल द इरुडाइट जेंटलमैन स्नूज, नहीं, और जबकि उसी समय जो विद्वान लोग होते हैं, इरुडाइट का मतलब होता है विद्वता से भरे लोग जो होते हैं, जेंटलमैन जो होते हैं, वह झपकी ले रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है समझिए, बड़ा बेहतर बात यहाँ पे कह दिया भाई। पैसे से आप पलंग खरीद सकते हैं, लेकिन नींद कहाँ से खरीद के लाओगे? पैसे से आप समझ लीजिए कि सारी सुख सुविधाओं की चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते जी, सुख नहीं खरीद सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता है, आई डोंट थिंक डैट कि द लर्नेड मैन ऑफ माई एक्वांटेंस, मेरे परिचय का कोई भी विद्वान आदमी, इवन व्हेन, जब वह दे एंजॉय सिक्योर इनकम, जब वह एक सिक्योर इनकम प्राप्त कर रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो, और एज हैप्पी, वो भी लोग उतना ही खुश है, एज द माइस, जितना कि वह चूहा, डेट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल, जो उन्हीं के टेबल से छोड़े गए भोजन को या गिरे हुए भोजन को, कि नहीं, भोजन के टुकड़ों को चुन चुन के खा खा के खुश रहता है। और उसी समय जो विद्वान लोग होते हैं, कि नहीं, वह झपकी ले रहे होते हैं टेबल पे बैठ करके, और वह चूहा जो है मतलब उन्हीं के टेबल से गिरे भोजन को
चुन चुन कर खाकर कि नहीं, और जूठे भोजन को क्रम्स का मतलब हो गया जूठा भोजन कि नहीं, भोजन के टुकड़ा जो गिर जाता है उसको खाकर जो है वह खुश हो जाता है। अब बताइए कि हमारे जो रुतबा है, हमारी जो शौक़ है, या हमारी जो ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं वो हमको कहाँ खुश कर पा रही है। हम बेहतर खा रहे हैं, हम बेहतर सो रहे हैं, हम बेहतर नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, हम बेहतर पहन उड़ रहे हैं, फिर भी हम उतने खुश नहीं हैं जितना कि एक चूहा। अब सोच लीजिए, अब खुशी से ही इंसान जो है मतलब विकसित हुआ है। इस बात को लेकर पहले ही जैसा कि डिस्कशन था कि पहले ही लेखक भ्रम में है। अब दिया है इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में, देयरफॉर इसीलिए आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं नहीं समझ पाया हूँ, डैट कि देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, कि थोड़ा भी विकास हुआ है। इस मामले में मुझे नहीं लगता है, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा भी एट ऑल मतलब थोड़ा भी तनिक भी क्या हुआ है, एनी प्रोग्रेस, कोई भी विकास का काम हुआ है, मुझे नहीं लगता है। अब चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए ये रहा पैराग्राफ नंबर 5। चलिए 3 पैराग्राफ हम डेली पढ़ाएंगे, ये पैराग्राफ एक पैराग्राफ हो गया, 5 नंबर पैराग्राफ में चलते हैं। अब कहते हैं एज डाइवर्सिटी ऑफ इन्जॉयमेंट्स, अगर आनंद की विविधता की बात की जाए, आनंद की विविधता क्या है? आज इंसान खुश रहने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए तरह तरह की आनंद की चीज़ों की खोज कर ली। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सिनेमा हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, तरह तरह की जो है मतलब कपड़े हो गए। अरे क्या नहीं बनाया इंसानों ने, क्या नहीं बनाया, सिर्फ किस लिए? अपने आप को खुश करने के लिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंसान खुश है? आज भी इंसान खुश है? तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान खुश है। तो वही बोलते हैं यहाँ पे लेखक कि एज टू डाइवर्सिटी ऑफ इन्जॉयमेंट्स, अगर आप आनंद की विविधता की बात करो, विविधता का मतलब भाई विभिन्न तरह की चीज़ों से इंसानों ने जो आनंद लेना सीखा है, अगर उसकी बात करो तो द मैटर इज़ अदरवाइज, तो बात कुछ अलग होगी। बात क्यों अलग होगी? तो ये बड़ा अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, फिर से इंसानों को जानवरों से कंपेयर करते हुए, उनकी एक्टिविटीज़ से कंपेयर करते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझा रहे हैं थोड़ा सा समझिए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, मैं कुछ शेरों का विवरण या कहानी कह सकते हो कि मैं कुछ शेरों की कहानी पढ़ रहा था। हु वेयर टेकन टू अ मूवी, जिनको एक सिनेमा हॉल लेके जाया गया। जिन शेरों को कहाँ लेके जाया गया? एक सिनेमा हॉल में लेके जाया गया। शोविंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशंस ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट, और उन्हीं शेरों को मतलब जंगल में शेरों की लूटपाट, एक सफल लूटपाट का जो है दृश्य दिखलाया गया। अब यहाँ पे बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या हुआ था समझिए। कवि बोलते हैं कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस, कि मैं कुछ शेरों का क्या किया था कि मैं कहानी पढ़ रहा था। हु वेयर टेकन टू अ मूवी, जिनको एक सिनेमा एक मूवी में लेकर जाया गया था, मतलब मूवी सिनेमा हॉल में लेके जाया गया था कुछ शेरों को। शोविंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशंस ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट, और उन्हीं शेरों को जो है जंगल में, इन वाइल्ड स्टेट का मतलब जंगलों में शेरों की जो सफल लूटपाट, मार काट का जो दृश्य था उसको दिखाया गया। बट लेकिन हुआ क्या? लेकिन नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल, लेकिन उनमें से कोई भी शेर जो है मतलब उस दृश्य से, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, यहाँ पे हम सिनेमा कह सकते हैं, इस यहाँ पे हम मूवी कह सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है शेर जो है उस दृश्य से, उस मूवी से कोई भी प्लेजर नहीं पाया। नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल, कोई भी शेर उन सिनेमा हॉल से, उस मूवी से खुशी नहीं प्राप्त हुई। बताइए, उन्हीं शेर वाली, जानवरों वाली मूवी को देखकर हम इंसान कितना खुश हो जाते हैं। हम क्रिकेट खेलकर, हम फुटबॉल खेलकर, हम जो है मेला में जाकर कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन अब बताइए कि जानवर तो नहीं खुश हो पाते हैं। अब बताइए, वही चीज़ यहाँ पे देखो लेखक क्या समझा रहा है। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। अरे भाई, सिर्फ संगीत की बात मत करो,
कविता और विज्ञान की बात मत करो, बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल और अल्कोहल, शराब जिसको कहते हैं, ये भी क्या करता है कि जानवरों को कोई प्लेजर, कोई खुशी अफोर्ड नहीं कर पाता है। अरे खुशी अफोर्ड नहीं करने का मतलब भाई खुशी नहीं दे पाता है। भाई हम इंसान क्या होते हैं, संगीत को सुनते हैं तो खुश होते हैं, कविताएं पढ़ते हैं तो खुश होते हैं, साइंस की जो है चीज़ों को देखते हैं तो खुश होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं तो खुश होते हैं। शराब पी लेने के बाद तो भाई हम किसी को कुछ पूछते ही नहीं है, लगता है कि सारी दुनिया हमारी है, हम दुनिया के मालिक हैं, हम शहंशाह आजम है कि नहीं, ऐसा महसूस होता है। तो भाई इंसान क्या करता है कि म्यूजिक से, पोएट्री से, साइंस से, फुटबॉल से, बेसबॉल से, अल्कोहल से खुश हो जाता है। लेकिन यही सारी चीज़ें जो है क्या जानवरों को कोई खुशी प्रदान नहीं करता है। तो अब ऐसा क्यों? अब यहाँ पे लेखक ने बड़ा सुंदर सा एक रीज़न दे दिया। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयर फॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस टू गेट मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट दैन इज ओपन टू एनिमल्स। अब देखो कितनी बड़ी बात कहा कि भाई इसीलिए हमारी जो बुद्धि या हमारी जो अक्ल या विवेक है, सर्टेनली इनेबल्ड अस, निश्चित रूप से हम लोगों को इस योग्य बनाया है टू गेट अ मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट, कि हम अधिक से अधिक जो है तरह तरह की चीज़ों को क्या कर सके, आनंद की चीज़ों को पा सके, दैन इज ओपन टू एनिमल्स। और ये चीज़ें जो है जानवरों को उतना ओपन नहीं है, जानवर जो है इन आनंद की चीज़ों को नहीं पा सकते हैं। मतलब हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके हम तरह तरह की चीज़ों का निर्माण किए हैं, तरह तरह की जो है चीज़ों को बनाए हैं, ताकि जो है हम जानवरों से अधिक क्या कर सके, वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट को आनंद पा सके। वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट का मतलब तरह तरह की आनंद की चीज़ों को पा सके। बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम। लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पे लेखक ने कह दिया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज, हम लोगों ने इस फायदे की चीज़ को, इस एडवांटेज को खरीदा है। हमने निर्माण नहीं किया, हमने खरीदा है। और हमने खरीदा है किस चीज़ के खर्चे पे, तो एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी, एक बहुत ही अधिक जो है दायित्व, जिम्मेदारी के खर्चे पे खरीदा है। और वह जिम्मेदारी की खर्चे जो है हमें बोर्डम की तरफ लेके जा रहा है। बोर्डम का मतलब उबाऊपन की तरफ लेके जा रहा है। देखिए आज इंसान, मैं बता रहा हूँ, आप भी महसूस करते होंगे कि आज इंसान अपने आप को इतने सारे सुख सुविधाओं के वस्तुओं के साथ घिरे होने के बाद भी अकेला क्यों महसूस करता है? क्यों महसूस करता है? आज इंसान बोर महसूस करता है। बताइए आज जो है इतना मतलब बेहतर सब कुछ होने के बाद भी क्यों अपने आप को बोर महसूस करता है? तो भाई हम लोगों ने इन आनंद की चीज़ों को क्या किया है, खरीदा है। और हमने खरीदा है और अपनी जिम्मेवारियों की खर्चे पे खरीदा है। और हम लोग जो है बोर्डम का शिकार होते जा रहे हैं। आज जो है मतलब इन चीज़ों का निर्माण करते जा रहे हैं और पता चल रहा है कि नहीं, इससे बेहतर अगर कोई चीज़ आ रहा है तो हम उस तरफ चले जा रहे हैं। और उन चीज़ों को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को उबा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए मोबाइल आई थी तो लगा कि बड़ा काम की चीज़ है और हम लोगों ने ख़रीदा। अब पता चला कि उसका जो है मल्टीमीडिया सेट आ गया। अब मल्टीमीडिया आया तो बहुत अच्छा लगा। अब पता चला मल्टीमीडिया में भी तरह तरह की मल्टीमीडिया सेट आ रही है। अब बताइए कि हम जो खरीद चुके थे अब दूसरा हम खरीदेंगे। अब दूसरा नहीं खरीद पाने की औकात और क्षमता है तो हम अपने आप को बोर महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को उबा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब वही चीज़ें हैं, इंसान आज के ज़माने में इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाया और इंसान आज के ज़माने में इतनी अधिक जो है आनंद की चीज़ों का क्या किया कि निर्माण कर लिया कि आज इंसान किसी एक आनंद की चीज़ से संतुष्ट ही नहीं है। वह जो है मतलब उबता जा रहा है और वह डूबता जा रहा है, तुम कह सकते हो उबता जा रहा है और डूबता जा रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 6 क्या कहता है, ये लास्ट पैराग्राफ है। अब चलिए आप लोग जो है बस आप लोग का थोड़ा सा टाइम और लेंगे। कितना मिनट हो गया, बस बहुत कम है, अब थोड़ा सा टाइम और लेंगे। दिया क्या है कि बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझे ये कहा जाएगा डैट कि इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स डैट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन। मुझे ये भी कहा जाता है कि भाई ना तो आबादी, इंसानों की आबादी, और ना ही खुशियों की बहुतायत, आनंदों की बहुतायत
इंसानों के गौरव को बढ़ाता है? नहीं। कितनी बड़ी बात कह दिया। कहा कि भाई देखिए, इंसानों की आबादी भी इंसान की गौरव को नहीं बढ़ाया, और इच्छाओं की कह सकते हो, या प्लेजर्स, खुशियों की या आनंदों की जो बहुतायत है, उसकी अधिकता है, वह भी जो है मतलब इंसानों की गौरव को नहीं बढ़ा पाया। आज देखिए इंसान, देखिए कितना अधिक आबादी में रह गया। आज इंसानों की आबादी कितनी अधिक हो गई, लेकिन क्या हम गौरवशाली जीवन जी पा रहे हैं? क्या हम ग्लोरियस लाइफ जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। अच्छा, अब बताइए कि आज सुख सुविधाओं की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। आज इंसानों के पास प्लेजर से संबंधित, खुशी और आनंद से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल जो है चीज़ें हैं, बहुत अधिक चीज़ें हैं। लेकिन क्या इंसानों की जो गौरव है, इंसानों की जो ग्लोरी है, वह बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? अब बढ़ता किससे है इंसानों की गौरव? तो कहा इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़। मतलब ये इंसानों की बौद्धिक, या तुम कह सकते हो कि अक्ल से जुड़ा हुआ, बुद्धि से जुड़ा हुआ और नैतिकता से जुड़ा हुआ जो क्वालिटीज़ है, वह इंसानों के जीवन को गौरवशाली बनाता है। मतलब कहा कि भाई आप अपनी आबादी जितनी भी बढ़ा ले, आप अपने प्लेजर से जुड़ा हुआ चीज़ों की अधिकता जितनी भी कर ले, जितना भी मल्टीपल जो है मतलब बढ़ा ले उसको, लेकिन इंसानों की जो गौरव है वह नहीं, उसका जो जीवन है वह गौरवशाली नहीं होगा। तो कैसे होगा? इंसानों की जो जीवन है वह गौरवशाली तब होगा जब इंसान अपने इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाए, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को बढ़ाए और मोरल क्वालिटीज़ को बढ़ाए। इंटेलेक्चुअल मतलब अपने बौद्धिक गुणों को बढ़ाए, और जो है नैतिक गुणों को बढ़ाए। बौद्धिक गुण क्या है भाई? हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके हम इतना तो सोच विचार कर सकते हैं कि आज जो हम आनंद या सुख में डूबते जा रहे हैं, कल जो है इन आनंद और सुखों का तो कोई और अंत नहीं है। कल हमारा क्या होगा? हमारे जो पीढ़ी है आने वाला, वह किस तरह की चीज़ों में गमगीन होंगे? तो इंसान अपने इंटेलेक्चुअल पावर के आधार पे, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ के आधार पे अपना भविष्य तय कर सकता है। इंसान अपने मोरल क्वालिटीज़ क्या है, नैतिक गुण, भाई क्या होता है नैतिक गुण? ये होता है कि हमारे नैतिक शब्द नीति से बना है, और नीति जो है वह धर्म को बोलते हैं। मतलब धर्म के आधार पे भी कुछ गुण है। वह गुण क्या है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे का सहयोग करें, हम जो है किसी का दिल न दुखाए, किसी को तकलीफ़ न दे, हम जाति धर्म मजहब से थोड़ा सा उठ जाए और सभी लोगों की हेल्प करें, सहयोग करें। ये होता है मोरल क्वालिटीज़। जब ये डेवलप हो जाएगा, ये विकसित हो जाएगा, तब जाके इंसानों की जो जीवन है वह ग्लोरियस होगा। तब जाके जो है वह ग्लोरी ऑफ मैन जो है इंसानों का जीवन कहलाएगा। अब चलिए आगे एक बहुत बड़ी बात आया कि दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है। बोलते हैं इट इज़ ऑब्वियस, यह स्पष्ट है डैट कि वी नो मोर देन एनिमल्स टू। यह स्पष्ट है कि हम लोग जानवरों से ज़्यादा जानते हैं। आज जानवरों से ज़्यादा हम लोग जानते हैं भाई। हम लोग की जो नॉलेज है वह जानवरों से अधिक है। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेज। और हम जो है इस जानकारी को अपने लाभों में से एक मान सकते हैं। ये कॉमन बात है कि हम कह सकते हैं कि भाई आज अगर हम जान रहे हैं अधिक से अधिक, तो यह भी एक एडवांटेज है कि नहीं है? यह भी एक एडवांटेज है। अब यहाँ पे बात है कि वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड। लेकिन वास्तव में अधिक जानकारी ले लेना क्या यह एडवांटेज है? मे बी डाउटेड, इस बात पे शक किया जा सकता है। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेज अस फ्रॉम द ब्रूट्स। लेकिन हाँ, किसी भी कीमत पे यह कुछ तो है, यह मतलब कुछ तो है। क्या कुछ तो है? जानकारी, नॉलेज जिसको बोलते हैं, यह कुछ तो है जो हमें जानवरों से, ब्रूट का मतलब क्या होता है? जानवर, जो हमें जानवरों से क्या करता है? अलग करता है। जी हाँ, आज जो है हम जानवरों से अधिक जानते हैं। जानकारी हमारे अनेक लाभों में से एक है, लेकिन जानकारी भी एक लाभ है, यह शक की बात है। कैसे? अब यहाँ पे भाई जानकारी अगर एडवांटेज होती तो आज इंसान दुख में नहीं जीता, आज इंसान बेहतर जीवन जीता। आज इंसान जो है मतलब समझता कि हम गरीब क्यों है, आज इंसान समझता कि हम पीछे क्यों है, आज इंसान समझता कि हमारे दुखों का कारण क्यों है। और दुखों का कारण भाई, अब कहने का मतलब ये है कि तकलीफ़ मुझे है तो कारण भी हम ही होंगे ना। अब हम समाज
को क्या तकलीफ़ दे, हम दूसरे को परेशान क्यों करें, हम क्यों ना सबकी मदद करें और सब हमारी मदद करें। और एक दूसरे के दुखों और तकलीफ़ों को जब हम दूर करने लग जाए तो भाई दुख और तकलीफ़ होगा कहाँ किसी को क्या। तो कहा कि भाई ये लाभ है, मुझे इस बात का शक है, बट लेकिन एट एनी रेट किसी भी कीमत पे इट इज़ समथिंग, यह जानकारी जो है कुछ तो है दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स, जो हमें जानवरों से क्या करता है, अलग करता है। जी हाँ, ये जानकारी ही हमें जानवरों से अलग करता है। तो चलिए अब ये 6 पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा वीडियो में हम तीसरे वीडियो में 3-4 पैराग्राफ लेकर आएंगे और हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा। ध्यान रखिएगा कि आप क्लास छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं टेस्ट लूँगा तो लाइव टेस्ट ही लूँगा और उसमें आपकी टेस्ट होगी इस चैप्टर का, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी। और आपका ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव होगा। और जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से फिर लॉकडाउन लग गया, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि फिर ऑब्जेक्टिव इस बार बढ़ाएगा, तो ऑब्जेक्टिव पे ही नाज होगा हम सबको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको बताएं, फीडबैक दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आप लगभग अपने सभी रिश्तेदार नातेदारों को बताएं, उनको बैठने न दें, आप उनकी तैयारी में मदद करें। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, और अगर आप जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे तो फिर अन्य लोगों की भी मदद हो जाएगी। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, मास्क ज़रूर रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए, वरना पुलिस का डंडा पड़ेगा आपको। जी हाँ, लेता हूँ मैं आपसे विदा, धन्यवाद।